इस कहानी के स्टार्टिंग में हम एक शहर में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलिसा है। दरअसल जब वो छोटी थी तो किसी आदमी ने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और वो किसी को बता ना सके, इसलिए इसने इसके गले से बोलने वाले हिस्से को निकाल फेंका, जिसकी वजह से वो गूंगी हो गई। अब एलिसा का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए वो अपने घर में अकेली रहती थी। हालांकि इसके पड़ोस में लीज नाम का एक आदमी रहता था जो कि एक बहुत ही शानदार पेंटर है। एलिसा एक लैब में सफाई का काम करती थी और वहाँ इसकी एक दोस्त भी होती है जो कि इसकी बेहतरीन सहेली थी। ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। हालांकि लैब में काम करने वाले दूसरे लोग एलिसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो सब इसे बेवकूफ समझकर इसे तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करते, इसलिए एलिसा भी लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करती। अब एक दिन जब वो लोग सफाई कर रहे थे तो देखते हैं कि एक ऑफिसर इन्हें बताता है कि हमारे लैब में एक टीम आ रही है जो अपने साथ एक बहुत ही खास और कीमती चीज को लाएगी। तभी वो टीम उस कीमती चीज यानी कि वाटर टैंक को ले आती है। इसके पानी में कोई चीज मौजूद थी। एलिसा जब इसके करीब जाती है वो तो चीज इसके सामने आती है जो आवाज पैदा करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और इस वाटर टैंक को महफूज रखने के लिए एक लैब में ले जाते हैं। यहाँ पर एलिसा और इसकी सहेली कुछ भी समझ नहीं पाती। अब अगले दिन जब वो लोग सफाई कर रहे थे तो इस कमरे से आवाजें आती हैं जहाँ इस पानी वाले टैंक को रखा गया था और इसी कमरे से एक आदमी बाहर आता है जो कि कर्नल था और ये कर्नल पूरे प्रोजेक्ट का लीडर था। कर्नल दरअसल बहुत जालिम आदमी था। हालांकि कर्नल के हाथ से खून निकल रहा था और इसे इतना दर्द होता है कि वो वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी वहां पर एक टीम आती है जो कर्नल को अपने साथ ले जाती है। अब एलिसा और इसकी सहेली को कहा जाता है कि इस कमरे को साफ किया जाए। जब वो इस कमरे में जाते हैं तो वहां पर खून पड़ा हुआ था और कटी हुई 2 उंगलियां भी मौजूद थी। ये कटी हुई उंगलियां किसी और की नहीं बल्कि कर्नल की थी, जिसे शायद इस चीज ने जख्मी किया होगा जिसे यहाँ पर लाया गया था। एलिसा इन उंगलियों को एक पैकेट में रख देती है जबकि एलिसा की सहेली किसी को बुलाने के लिए चली जाती है। तब एलिसा देखती है कि वहां पर एक बहुत बड़ा वाटर टैंक था जो कि शीशे से बना हुआ था और जब वो इसके करीब आती है तो वहां पर एक अजीब सी मखलूक होती है जिसको इंसानों की तरह 2 हाथ और 2 पैर मौजूद थे। एलिसा शीशे पर अपना हाथ रखती है तो वो मखलूक भी अपना हाथ एलिसा के हाथ के पास रख देता है। इसी वक्त वहां एलिसा की सहेली एक और आदमी आ जाते हैं और वो मखलूक पानी से वापस अंदर चली जाती है। एलिसा को पता चल चुका था कि आखिरकार इस लैब में वो चीज क्या है, इसलिए अगले दिन वो लंच के वक्त इसी जगह पर जाती है। वहां पर एक बहुत बड़ा पूल होता है और मखलूक इस पानी के अंदर जंजीरों से बंधा हुआ था। एलिसा पूल के दीवार पर बैठ जाती है और अपने साथ एक अंडा भी लाती है। वो इस अंडे पर चम्मच मारती और आवाज पैदा करती है। अब इस आवाज को सुनकर मखलूक पानी से बाहर आ जाता है। ये देखकर एलिसा अंडे का छिलका उतारती है और वो अंडा इस मखलूक को अपने हाथ से देना चाहती थी, लेकिन वो मखलूक एलिसा से डर रहा होता है। इसी वजह से वो एलिसा से अंडा नहीं लेता। अब एलिसा अंडे को दीवार पर रख देती है और वो मखलूक अंडे को लेकर पानी में चला जाता है। इसके बाद एलिसा भी वहां से चली जाती है। अब एलिसा और इसकी सहेली को वो जालिम कर्नल एलिसा और इसकी फ्रेंड को बुलाकर कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ इस लैब को साफ करना है और लैब को साफ करने के बाद तुम लोग वहां पर नहीं रुकोगे क्योंकि वहां पर जो क्रिएचर है वो बहुत ही खतरनाक है और हम इसे काफी गंदी जगह से उठाकर लाए हैं और पूरी रात से हम एक दूसरे के दुश्मनी बने रहे हैं, इसलिए तुम लोग भी इस क्रिएचर से दूर ही रहोगे। एलिसा इसकी बात नहीं मानती और अगले दिन फिर वो लंच टाइम पर वहां पर जाती है और आज वो अपने साथ एक म्यूजिक सिस्टम भी लेकर आई थी और वो म्यूजिक को प्ले कर देती है। साथ साथ वो आज भी दीवार पर एक अंडा रख देती है। ऐसा करके अपना लंच करने लगती है। अब वो क्रिएचर पानी से बाहर आता है और वो भी म्यूजिक सुनने लगता है। एलिसा ने जो इसके लिए अंडा रखा होता है वो इसे भी खा लेता है। असल में दोनों एक दूसरे से इशारों से बातें करने लगते हैं और वक्त के साथ साथ ये सिलसिला बढ़ता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। एलिसा इसकी फ्रेंडशिप से काफी खुश थी क्योंकि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। इसका इस दुनिया में 2 लोगों के अलावा कोई भी नहीं था, एक नेबर लीज और एक इसकी फ्रेंड। वो इस बात से खुश होती है कि अब इसे इसका तीसरा दोस्त भी मिल गया है। एलिसा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब इसका तीसरा दोस्त बहुत ज्यादा डरावना है या कोई जालिम क्रिएचर है, बल्कि वो तो इसे दोस्त बनाकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब ये रोज का रूटीन हो गया था। वो लंच टाइम पर इसके पास जाती थी और इसके साथ अपना अच्छा वक्त गुजारती थी और इशारों इशारों में वो दोनों एक दूसरे को अपनी बातें समझाया करते थे। लेकिन एक दिन वो दोनों बातें कर रहे थे तब अचानक वहां से डॉक्टर आ जाता है जो इस क्रिएचर पर अपनी रिसर्च कर रहे थे और वो छुपकर इन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है। वो सोचता है कि इस क्रिएचर और एलिसा के दरमियान कोई रिलेशनशिप है, लेकिन वो ये बात एलिसा और किसी के सामने भी जाहिर नहीं करता कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। दरअसल ये डॉक्टर एक साइंसदान भी है जो अमेरिका के लिए इस क्रिएचर पर अपनी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन असल में ये जर्मनी के जासूस थे और अमेरिकन को धोखा देकर जर्मनी के लिए रिसर्च कर रहे थे क्योंकि इन दिनों में अमेरिका और जर्मनी में कोल्ड वॉर चल रही थी और ये दोनों ममालिक एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। इसलिए डॉक्टर अमेरिका में रहकर जो रिसर्च कर रहे थे इसकी पल पल की मालूमात जर्मनी को बेचते थे। अब अगले दिन एलिसा इस क्रिएचर से मिलने जाती है। वो देखती है कि इस क्रिएचर को बेदर्दी से जंजीरों से बांधा गया था। ये देखकर इसे क्रिएचर पर तरस आता है क्योंकि इसकी बॉडी से खून निकल रहा था। तभी इसे महसूस होता है कि वहाँ
वहाँ पर कोई आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से छुप जाती है और वहां पर होता है वही कर्नल। कर्नल इस क्रिएचर से बहुत नफरत करता था। कर्नल के पास लोहे की एक रॉड थी जिसमें करंट दौड़ रहा था और वो इस आयरन रॉड से इस क्रिएचर को इलेक्ट्रिक झटके दे रहा था। इसके बाद वहां पर जनरल आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तो उम्मीद की थी कि ये बहुत छोटा होगा, लेकिन ये तो काफी बड़ा है। कर्नल कहता है कि दरअसल अजनबी लोग इसे अपना देवता मानते थे और पानी में इसके लिए फल और फूल फेंकते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे। साथ ही वो आगे कहता है कि अगर हम इस क्रिएचर के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं तो हमें इसे मारना होगा, क्योंकि इसे मारकर ही हम इसके बारे में पूरी रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि इसकी बॉडी है, इसे काटे बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन वो डॉक्टर इन्हें बताता है कि इसकी हालत काफी खराब है और अजीब बात यह है कि ये एक जगह से सांस लेता है, इसलिए हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए, ना कि इसे मारना चाहिए। मगर वो डॉक्टर की कोई भी बात सुनना नहीं चाहते थे। डॉक्टर कहता है कि अगर हमने इसे नहीं छोड़ा तो ये बहुत जल्द मर जाएगा, क्योंकि इस क्रिएचर को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो बेहोश हो जाता है और फिर सब इसको पानी में डाल देते हैं। डॉक्टर जनरल को कहता है कि आप इस क्रिएचर को नहीं मार सकते। जनरल कहता है कि क्या तुम्हें मुझे बताओगे कि क्या करना चाहिए? मेरे पास सारी अथॉरिटी है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए जनरल कर्नल को कहता है कि इस गंदे क्रिएचर को जल्दी से चीर फाड़ कर रख दो। आखिर हम भी तो जानना चाहते हैं कि आखिर क्या चीज है। डॉक्टर को ये सुनकर काफी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस क्रिएचर को मारा जाए। बेजुबान है, हालांकि वो तो एक जासूस है, मगर इससे पहले वो एक इंसान भी है, इसलिए इन्हें इस क्रिएचर पर तरस आता है और वो नहीं चाहते थे कि इसे मारा जाए। एलिसा भी ये सब कुछ देख और सुन रही थी। डॉक्टर के साथ साथ एलिसा को भी ये बात बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। अब यहाँ से जाकर एलिसा ने ये सारी बात लीज को बताई, वो क्योंकि वो परेशान थी कि कहीं वो इस क्रिएचर को सच में ना मार डाले। वो कहती है कि वो बिल्कुल मेरी तरह है, बेजुबान और मेरा दोस्त है, मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मेरे अंदर जो भी कमी है वो इसे नहीं देखता बल्कि मुझे एक्सेप्ट करता है। इतने में फिर लीज कहता है कि मैं अफसोस के साथ तुम्हें कह रहा हूँ कि हम इसे नहीं बचा सकते, क्योंकि जिन लोगों की कस्टडी में वो है वो बहुत पावरफुल और खतरनाक इंसान है। हम लोग आम इंसान है, हम इनके आगे कुछ भी नहीं। ये कहकर लीज वहां से चला जाता है। एलिसा काफी दुखी होती है और लीज भी, क्योंकि एलिसा और वो क्रिएचर दोनों ही इस दुनिया में अकेले थे। दोनों का ही सिवाय एक दूसरे के कोई नहीं। ये सोचकर लीज वापस आता है और वो एलिसा को कहता है कि इस क्रिएचर को बचाने में वो तुम्हारी मदद करेगा। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि हम फैमिली है। एलिसा को इस बात से काफी खुशी मिलती है। अब वो दोनों काफी रिलैक्स हो जाते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि वो क्रिएचर को इस लैब से बाहर निकालेंगे और जालिम लोगों से छुड़वा लेंगे। अब वो इस क्रिएचर को बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं और अगले दिन एलिसा वहां जाकर सबसे पहले कैमरे को ऊपर कर देती है। इसके बाद वो एक कार्ट में बहुत सारे तौलिए रख देती है। फिर वो इस क्रिएचर के पास जाती है, मगर इसे तो जंजीरों से बांध दिया गया था और इन जंजीरों को खोलना काफी ज्यादा मुश्किल था। तभी वहां पर वो डॉक्टर आता है और एलिसा इसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन डॉक्टर तो खुद ये चाहता था कि वो क्रिएचर जिंदा रहे, इसलिए वो इन तालों की चाबी एलिसा को देता है। एलिसा इस क्रिएचर के लॉक को खोल देती है। ये क्रिएचर फीलिंग लेस भी था। एलिसा इस क्रिएचर को इस कार्ट में रखती है और सुरंग के जरिए बाहर आने लगती है। एलिसा की फ्रेंड को पता चल जाता है कि एलिसा किस मिशन में है, इसलिए वो कार्ट के आगे आकर खड़ी हो जाती है। वो एलिसा से कहती है कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन एलिसा इसे समझाने की कोशिश करती है कि हमने इसे यहाँ पर छोड़ दिया तो ये जालिम लोग इसे मार डालेंगे। सुनकर एलिसा की फ्रेंड भी इसका साथ देने पर राजी हो जाती है। वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। बाहर लीज अंदर आने की कोशिश करता है, मगर गार्ड इसे अंदर नहीं आने देता। गार्ड को लग रहा था कि इसका कार्ड जाली है, लेकिन डॉक्टर यहाँ भी इनकी मदद करता है। वो गार्ड को बेहोश कर देता है और आखिरकार वो इस क्रिएचर को वहां से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्नल को शक हो जाता है कि गेट पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पर जब वो गेट पर जाता है तो सब वहां से जा चुके थे। एलिसा इसे अपने घर ले आती है और इसे बाथटब में रखती है, क्योंकि क्रिएचर की जिंदगी पानी से थी, वो पानी के बगैर मर सकता था। एलिसा अब अपने दोस्त को पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो फैसला करती है कि 10 तारीख को इस क्रिएचर को दरिया में छोड़ आएगी, क्योंकि 10 तारीख को बारिश होने की उम्मीद थी और बारिश की वजह से क्रिएचर अपनी मंजिल अपने समुद्र तक चला जाएगा। अगले दिन एलिसा काम पर जाती है ताकि किसी को ये शक न हो कि इस क्रिएचर को एलिसा ने भगा दिया है। इधर गर्लीज क्रिएचर के पास होता है और इसका ख्याल रखता है, लेकिन इसी दौरान इनकी आंख लग जाती है। क्रिएचर अपने बाथटब से बाहर आता है। वो क्रिएचर इनकी बिल्ली मार देता है। लीज देखता है कि वो इसकी बिल्ली को मारकर खाने की कोशिश कर रहा था। लीज ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। अब वो लीज के हाथ को जख्मी कर देता है। एलिसा जब घर वापस आती है तो वो देखती है कि वो क्रिएचर वहां पर मौजूद होता। लीज कहता है कि वो डर गया था, इसका कोई भी कसूर नहीं, जाओ और इसे वापस ले आओ। अब एलिसा भागती हुई बाहर जाती है और इसे जगह जगह ढूंढती है। वो अपने घर से कुछ फासले पर सिनेमा हॉल था, वहां पर क्रिएचर इसे मिल जाता है। अब एलिसा किसी तरह से इस क्रिएचर को अपने साथ घर ले आती है। हालांकि वो क्रिएचर इस वक्त काफी ज्यादा शर्मिंदा था, क्योंकि इसे लगता था कि इसने जो भी किया वो गलत किया। और वो लीज के सर पर हाथ रखता है और इशारों से लीज को भी कहता है कि मेरे सर पर हाथ रखो। अब अगली सुबह जब लीज देखते हैं कि इनकी चोट बिल्कुल ठीक हो गई है और लीज इस बात से काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि इनके सर पर अब बाल भी आ गए थे। वक्त के साथ साथ एलिसा और इस क्रिएचर की दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं और ये लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लैब में जनरल कर्नल को डांट रहा होता है कि अगर तुमने इस क्रिएचर को ना ढूंढा तो तुम्हारी पर
प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों ही खत्म हो जाएंगी। ये बात सुनकर कर्नल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब कर्नल को डॉक्टर पर शक होता है कि इसी ने क्रिएचर को भगाया होगा, क्योंकि वो जानता था कि डॉक्टर ये नहीं चाहता था कि इस क्रिएचर को मारा जाए, इसलिए कर्नल डॉक्टर के घर जाता है। अब डॉक्टर अपने घर से बाहर आकर इन दोनों से मिलते हैं। वो दोनों आदमी डॉक्टर पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन कर्नल वहां आकर इन दोनों आदमियों को मार डालता है। कर्नल को पता चल चुका था कि डॉक्टर रूसी जुबान बोल रहे थे, इसका मतलब है कि वो एक एजेंट है, एक जासूस। कर्नल डॉक्टर को कहता है कि मुझे सब कुछ बता दो कि वो क्रिएचर किसके पास है, मगर डॉक्टर इन्हें कुछ भी नहीं बताता। राज उगलवाने के लिए कर्नल इसे टॉर्चर करने लगता है, तो डॉक्टर इसे सिर्फ यही बताता है कि वो एक क्लीनर है, और ये कहते ही डॉक्टर मर जाता है। अब क्लीनर का नाम सुनकर कर्नल को एलिसा पर नहीं बल्कि इसकी दोस्त पर शक होता है, क्योंकि वो दोनों ही वहीं पर सफाई का काम करती थी। इसलिए अब कर्नल एलिसा की फ्रेंड के घर जाता है और वो एलिसा की फ्रेंड से पूछता है कि बताओ वो क्रिएचर कहाँ पर है, लेकिन वो इसको कुछ भी नहीं बताती। वो कहती है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन वहां पर इसका शोहर होता है जो कर्नल को सब कुछ बता देता है, सच और कहता है कि वो क्रिएचर एलिसा के घर पर है, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को एलिसा से बात करते हुए सुन लिया था। ये सुनकर कर्नल गुस्से में आकर एलिसा के घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन इससे पहले एलिसा की फ्रेंड इसे कॉल करके इन्फॉर्मेशन देती है कि वो तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है। और इत्तेफाक से आज 10 तारीख भी होती है और बारिश भी हो रही थी। दरअसल ये वही दिन था जब एलिसा ने इस क्रिएचर को दरिया में छोड़ना था, इसलिए वो इस क्रिएचर को लेकर वहां से निकल जाती है। कर्नल जब एलिसा के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर कोई नहीं था। तभी इस कैलेंडर पर 10 तारीख के नीचे एक नोट मिलता है, जिस पर एलिसा ने लिखा था कि आज के दिन इसे दरिया में छोड़ देना है। जबकि दूसरी तरफ एलिसा इस वक्त दरिया तक पहुंच जाती है और वो अपने सबसे करीबी दोस्त इस क्रिएचर को गुड बाय कहती है। हालांकि इस बात से वो दोनों ही काफी गमगीन होते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि अब की बार वो दोनों दोबारा मिल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ये क्रिएचर पानी में समुद्र में ना गया तो इसने वैसे ही मर जाना है, इसलिए वो आगे बढ़ता है। तभी वहां पर कर्नल पहुंच जाता है और वो एलिसा और इस क्रिएचर को गोली मार देता है, जिसकी वजह से ये दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। क्रिएचर दोबारा से खड़ा हो जाता है और कर्नल के दोबारा गोलियां बढ़ने से पहले वो क्रिएचर इनके पास चला जाता है। अब कर्नल देखता है कि इसे गोलियां लगी, मगर फिर भी वो नहीं मरा। इसके बाद वो क्रिएचर कर्नल को मार डालता है और फिर वो एलिसा को गोद में उठाता है और समुद्र की बहुत ज्यादा गहराई में ले जाता है और एलिसा की गर्दन पर जो बचपन के चोट के निशान थे वहां पर लगाता है। वो निशान अब गिल्स बन जाते हैं, जिससे कोई भी पानी में सांस ले सकता था, और अब वो एलिसा भी पानी में सांस ले पा रही थी। और फिर एलिसा भी जिंदा हो जाती है, जो कि गोलियों से मर चुकी थी। क्रिएचर बहुत सारी पावर्स का मालिक था और पावर्स की वजह से ही एलिसा बच गई थी, और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और ये क्रिएचर एलिसा को पानी में एक नई जिंदगी देता है और फाइनली दोनों एक दूसरे का साथ और प्यार मिल ही जाता है। इसके बाद ये दोनों हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में चले जाते हैं। इधर लीज भी एलिसा के लिए काफी खुश हो जाता है कि आखिरकार एलिसा को एक साथी मिल ही गया, और इसी लम्हे पर ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।